6 साल का एक बच्चा पप्पू यादव को जेल से बाहर निकलवाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। पप्पू यादव जी को जेल से निकलवाने का है कि वो गरीब का मसीहा। मेरा कोई एडमिशन नहीं करवाया। सारा नेता मंत्री लोगों के पास गए, उप मुख्यमंत्री के पास भी गए, कोई नहीं किया। और ये गए संडे का रात को तो बोले सुबह आओ और सुबह मेरा एडमिशन करवाइए। मेरा बच्चा जब से सुने हैं कि साहब पकड़ा गए तो खाना पीना ही ठीक से नहीं खा रहा। कल हॉस्पिटल भी गया, वहाँ भी रोने लगा। पुलिस वाला हमको धक्का दे रहा था कल मिलने में, तो हम बोले हम जाएंगे कोर्ट और ये बात बोलेंगे, तो बोला जाओ बोल देना। मतलब कोर्ट से भी बड़ा हो गया है पुलिस वाला। क्या कारण है, तुमको क्या लगता है कि किस लिए पप्पू यादव को जेल भेजा गया? पप्पू यादव जी गलत नहीं किए होंगे। मतलब जो बोला है यूट्यूब में कि वो जमीन कब्जा कर ले, वो गरीब को जमीन दे दे रहे, बल्कि कब्जा नहीं कर रहे हैं। जमीन पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ आ रहे हैं तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, क्लास भी छूट रहा है। जब पप्पू यादव जी जेल में हैं और हम रहेंगे स्कूल में तो फायदा रहा था। अब नहीं पढ़ाएगा तो। अभी हम पटना के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के ऑफिस में है, जहां पर 6 साल का एक बच्चा पप्पू यादव को जेल से बाहर निकलवाने के लिए यहां पर आया हुआ है। खुद बच्चे से बात करेंगे, साथ में इनके गार्जियन भी है। बाबू क्या नाम हुआ? आदित्य कुमार। आदित्य कहाँ के रहने वाले हो? हम गया जिला पुनाई चौक में डेरा लेके रहते हैं। अच्छा, पुनाई चौक में पटना में डेरा लेके रहते हो? हाँ। तो यहाँ पर किस लिए आए हो? पप्पू यादव जी को जेल से निकलवाने का लिए, काहे कि वो मेरा एडमिशन करवाए। अगर वो नहीं रहेंगे और वो जेल में रहेंगे तो आधा से ज़्यादा गरीब मर जाएगा। नरेंद्र मोदी जी उतना खिलाएंगे जितना गरीब को खिलाते हैं, मदद करते हैं। और उतना ही था तो भानु प्रताप सिंह क्यों नहीं, जो गर्ल हॉस्टल में मर्डर हुआ था, उनको काहे नहीं पकड़े और इनको काहे पकड़े? पप्पू यादव को लेकर तो प्रशासन कह रही है कि वो गलती किए, 31 साल पुराना मामला है, आरोप लग रहा है उनपे। 31 साल से सरकार क्या कर रहा था? तो इससे पहले भी कई बार बोला जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, लेकिन वो गए नहीं। नोटिस तो नहीं दिया है। नोटिस नहीं गया। नहीं, न्यूज़पेपर में झूठ नहीं दिखा सकता। अच्छा, तो क्या लगता है कि पप्पू यादव मतलब अभी दोषी नहीं है? पप्पू यादव जी को जेल से कोर्ट निकाल देगा। अच्छा, कोर्ट निकाल देगा। तो यहाँ पर किस लिए आए हो? पप्पू यादव जी को बेल दिलवाने के लिए। बेल दिलवाने के लिए। तो यहाँ पर आके क्या करोगे, क्या कहोगे वकील साहब से? वकील साहब से यही कहेंगे कि पप्पू यादव जी को जल्दी ही बेल दे दिया जाए। और इसके लिए यहाँ पर आके निवेदन कर रहे हो? हाँ। तो पप्पू यादव से इतना लगाव क्यों? तुम तो इतना छोटा हो, फिर भी इतना दूर से आ गए। काहे कि मेरा कोई एडमिशन नहीं करवाया। सारा नेता मंत्री लोगों के पास गए, उप मुख्यमंत्री के पास भी गए, कोई नहीं किया। और ये गए संडे का रात को तो बोले सुबह आओ और सुबह मेरा एडमिशन करवाइए। अच्छा, पप्पू यादव के पास इससे पहले आके उनके ऑफिस में गए और वहाँ पर एडमिशन के लिए बोला, तो पप्पू यादव एडमिशन करा दिए? हाँ, करा दिए। कौन से क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हो? अभी UKG। कहाँ पे पढ़ाई? पटना में ही करते हो? हाँ, संत पॉल उत्तरी मंदिर के पास। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? लेबर का काम। अच्छा, पिताजी तुम्हारे लेबर यानी कि मजदूर है, मजदूरी करते हैं वो? हाँ। सर से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके गार्जियन लोग आए हुए हैं। ये आपके ही बच्चे हैं? हाँ, नमस्ते। तो बच्चे को लेके यहाँ क्यों आए हैं? मेरा बच्चा जब से सुने हैं कि साहब पकड़ा गए तो खाना पीना ही ठीक से नहीं खा रहा। कल हॉस्पिटल भी गया, वहाँ भी रोने लगा। फिर यहाँ बोला नहीं चलना ही होगा, नहीं चलिएगा तो हम अकेले। जब से पता चला बच्चे को कि पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए, उनको जेल भेज दिया गया है, उसके बाद खाना पीना भी नहीं खा रहा। एकदम बेचैनी हो गया। ये हम लोग का भी ठीक नहीं लग रहा। आप लोग को बोले नहीं कि समझाए नहीं कि वो कोर्ट? बहुत समझाए हम लोग की कोर्ट के मामला है। बोलता है जज साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि छोड़ दे इनको। अच्छा, छोड़ने के लिए। आपके बेटे हैं ये? जी सर, अच्छा, बेटे हैं। पप्पू यादव से कैसे इतना लगाव है बच्चे को? पढ़ाई के लिए से लगाव हो गया, एडमिशन के लिए गए थे। अच्छा। तो सुना अपना कि थाना चला गए हैं, तो रोने लगे कि पप्पू यादव समझा के भेंट कर लेते, एडमिशन कराए मेरा। जब साहेब न रहेंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? अच्छा, तो ये रो भी रहा था क्या? रो रहे थे। खाना भी न कई दिन से खा रहे, 2-3 रोज से। तो बोले चलिए हम जाते वहाँ साहब। सर, क्या कहना चाहिएगा? एक छोटा बच्चा 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रहा, जब से सुना है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, अभी तो जेल भी भेज दिया गया। देखिए, जेल जाना ये बड़ा एक ह्यूमन बीइंग के नाते बहुत लोगों को लग रहा हो कि कैसे ये अपने माँ बाप, इनके माता पिता से हमने पूछा, ये अभी बाहर में बोले हमारे मुंशी जी की एक बच्चा आया है मिलने के लिए। भावुक हो गए, इसलिए थोड़ा सा हमको लगा कि कितना संवेदनशील ये बच्चों का, इसके बौद्धिक क्षमता पर हम थोड़ा सा, जिस बेबाकी से चीज़ों को आपको जवाब दिया ये बच्चा, वो मुझे थोड़ा भावुक कर दिया इमोशनली, कि ये सारे सब्जेक्ट मैटर को समझता है कि हमारा एडमिशन हुआ,
पॉलिटिकल जो बातें आपने पूछा, पॉलिटिकल वे से भी इसने आंसर दिया कि रेप पीड़िता को बचाने के लिए भी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये बच्चा का इंटेलिजेंस, एक सोनू कुमार जो हुआ था, मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था हमको पढ़ना है, उस बच्चे का टाइप का ही ये ब्रिलियंट है। तो ये आग्रह करने आया कि सर, हमको ये बोलता है कि सर निकाल दीजिए हमको। कल हम गए थे वहाँ PMCH, जब उनको उस टाइम में पहुँच हुआ तो हमको बोला कि सर निकाल दीजिए। तो हमको लगा ऐसे ही PMCH में कोई बच्चा आया है जिसके माता पिता इलाज करा रहे होंगे तो मिल गया। लेकिन अभी इनके माता पिता बोले कि सर कल से एकदम जिद किया था कि वकील साहब के पास चलिए। तो इसका हम नाम जानते हैं, क्या नाम बताए तुम? आदित्य कुमार। पापा का क्या नाम है? रंजीत कुमार। तो रंजीत जी के ये बालक हैं, बड़ा अच्छा है। ये दिखता है लोगों में क्रेज। तो अपना कर्म यही होता है कि अगर इंसान अच्छा कर्म करे, ना कोई सिखाया ना कोई बुलाया, ये स्वतः जो स्फूर्त होता है कि लोग आ जाते हैं। अनेकों कॉल हमारे पास भी आए पप्पू यादव जी को लेकर के उनको निकाला जाए। लेकिन ये हमारे जीवन के लिए बड़ा अनुभव यूनिक है कि एक बच्चा जिस रूप में आ रहा है, तो ये थोड़ा भावुक कर देता है कि इतना भी लगाव होता है अपने नेता के प्रति। आज के डेट में बहुत नेता हैं, अभी बहुत लोगों को गिरफ्तार करता है, जहाँ चाहता है पुलिस वहाँ लेके जाता है। लेकिन आपका कर्म होता है कि लोग को आप जब जेल जाते हैं तो पीड़ा अपनी, एक ज़माने में लालू यादव को जब जेल जाने की ज़रूरत पड़ी थी तो एयरफोर्स को बुलाना पड़ा था और पूरा ये एरिया भर गया था जनता से। उससे वही क्रेज उसके बाद यदि कहीं देखने को मिल रहा है तो पप्पू यादव जी के लिए कि भले ही केस हो, मुकदमा हो, लेकिन लोगों में है कि उनको जेल नहीं भेजा जाए। हालांकि जो टेक्निकलिटीज़ है, जो कानून के पेंच है, उसको सबको सम्मान करते वो भी किए। लेकिन ये बच्चा अभी हमको बहुत भाव विभोर कर दिया ये जानकर कि ये रिक्वेस्ट करने आया है और जिस बेबाकी से ये बातों को रखा, ये एक बहुत ही संवेदनशीलता। और ये इस पर हमें भी नाज है कि ऐसा 5-6 साल का बच्चा इतनी समझ रखता है, इतनी समझदारी है। इसका उज्जवल भविष्य, हम भी इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या लगता है कि पप्पू यादव जेल से निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। निकलेंगे? हाँ। तो इसके लिए मतलब तुम तो सुने कि कल हॉस्पिटल में भी वहाँ गए हुए थे जहाँ PMCH में वो भर्ती है। हाँ, हम गए थे, उनसे जाके मिले, कुछ बोले भी वो? हाँ, बोले हैं कि सर हम भी कोर्ट जाएंगे, आप जेल कैसे जा सकते हैं, गरीब का मसीहा। हाँ, मतलब वहाँ पे जाके बोले कि आप जेल नहीं जा सकते हैं, गरीबों के मसीहा, इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे। हाँ। अच्छा, क्या कारण है? तुमको क्या लगता है कि किस लिए पप्पू यादव को जेल भेजा गया? पप्पू यादव जी गलत नहीं किए होंगे। मतलब जो बोला यूट्यूब में कि वो जमीन कब्जा कर ले, वो गरीब को जमीन दे दे रहे, बल्कि कब्जा नहीं कर रहे हैं। जमीन कब्जा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन पे तो आरोप लगा है, कोर्ट की तरफ से भी नोटिस इससे पहले दिया गया था, कहा गया कि वो कई बार नहीं गए। हाँ, तो न्यूज़पेपर झूठ तो नहीं दिखा सकता है। तो क्या लगता है पप्पू यादव जी गलत है या सही है? सही है। सही है वो। हाँ। तो वो मतलब अभी तो तुमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, तो घर तुम्हारा एडमिशन करवाए थे वो संत पॉल में करवाए थे? हाँ। कौन क्लास में? UKG। तुमको नहीं लगता है पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ आ रहे हैं तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, क्लास भी छूट रहा है? जब पप्पू यादव जी जेल में हैं और हम रहेंगे स्कूल में तो फायदा। स्कूल में नहीं जाओगे? नहीं। जब तक वो जेल में, इतना लगाव कैसे हो जाएगा कोई नेता से? होगा। कोई भी नेता के पास जाइए इतना नहीं करेगा। कोई नेता इतना नहीं करता है। नहीं, इतना पप्पू यादव गरीबों के लिए करते हैं। हाँ, पूर्णिया में जाइए, एक दिन में करोड़ों आदमी को बहुत खाना खिलाते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, ये भी सुने हैं कि जब से वो जेल गए हैं तुम्हारे मम्मी पापा बता रहे हैं कि खाना वाना भी नहीं खा रहे हो, रो रहे हो लगातार, ये बात सही है? सही है। काहे तो खाना पीना काहे छोड़ दिए? काहे को मेरा एडमिशन करवाया, अगर वो जेल चल गए तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? अगर वो थे तो पढ़ा दे रहा था, अब नहीं पढ़ाएगा तो पूरा मतलब ठान लिए हो कि जब तक वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मतलब बाहर ही रहोगे, आंदोलन भी करोगे? हाँ। हाँ, और पुलिस वाला हमको धक्का दे रहा था कल मिलने में, तो हम बोले हम जाएंगे कोर्ट और ये बात बोलेंगे, तो बोला जाओ बोल देना। मतलब कोर्ट से बड़ा हो गया है पुलिस वाला। अच्छा, पुलिस वाला धक्का दे रहा था? हाँ, तो हम बोले कोर्ट में बोलेंगे, तो बोला जाओ बोल देना, हमको कुछ नहीं करेगा। बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, माइंड ब्लोइंग है। ठीक अच्छा, है। आगे बनना क्या है बाबू पढ़ाई लिखाई करके? हमको पढ़ाई लिखाई करके जज बनना है। अच्छा, जज बनना है? हाँ। तो जज बन के क्या करोगे? सबका सही सही फैसला सुनाएंगे। तो मतलब जो गलत होगा उसका भी सही सुना दोगे? नहीं, जिसका गलत होगा उसका गलत करेंगे, जिसका सही होगा उसका सही करेंगे। जज। देखिए, और भी कुछ पूछे, हमको भी अच्छा लग रहा है इससे पूछ रहे हैं।
तो आगे मतलब जज बनने के लिए सोच लिए हो। अभी उम्र कितना है? 6 साल। 6 साल के बच्चे को तो देखा जाता है उतना बोल भी नहीं पाता है, मुश्किल से घर के लोग ज़बरदस्ती स्कूल क्लास ले जाते हैं। इतनी कम उम्र में इतना कुछ कैसे जान ले रहे हो? हम पहले नहीं जानते थे। पहले हम झारखंड गए थे खालसा स्कूल में, फिर हम पढ़े 1-2 महीना टाइम लगा, फिर हम तेज हुए। फिर एक राघवर दास झारखंड का विधायक था, वो मेरा हेल्प उठाया। फिर एक सांसद था, वो उठा। तो फिर मेरे मम्मी पापा बोले चलो बिहारी में पढ़े लिखेंगे। फिर बिहार में आए तो तेजस्वी यादव जी से मिले थे, तो हम लोग को एक झोपड़ी दिया गया था, उसी में रहे। फिर कोई आग लगाया, फिर हम लोग निकल गए, फिर दूसरा क्वार्टर में रहे। और फिर रहने के लिए भी दिक्कत हो रहा था। हाँ, तो फिर हम लोग एडमिशन के बारे में सोचे। फिर सब नेता के पास गए, तेजस्वी जी के पास, चिराग पासवान जी के पास, श्री सम्राट चौधरी जी के पास, विजय कुमार सिन्हा जी के पास, सबके पास गए जितना नेता है। तो बाकी नेता लोग बातों को नहीं ध्यान दिए? नहीं। फिर पप्पू यादव जी के पास गए, तो उनका मीटिंग चल रहा था, तो थोड़ा लेट से 12:30 हो गया था, पर एडमिशन करवा दिए। संडे का दिन था, वो बोला सुबह यार करवा ही दिए। जरा सोचिए कि ये बच्चा जो है पढ़ाई करने के लिए इससे पहले तमाम अलग अलग नेताओं से जाके मिला कि हमारे पास घर नहीं है, हमें पढ़ाई बेहतर तरीके से करना है, लेकिन तमाम नेताओं के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन जब पप्पू यादव के पास ये बच्चा गया तो पप्पू यादव एडमिशन कराए, और इसीलिए मुझे लगता है कि पप्पू यादव के प्रति दीवानगी इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये बताओ कि अभी रहने के लिए घर और है गांव में? गांव में है, पर पटना में अभी रेंट लेकर रह रहे हैं। तो पिताजी अभी तो बड़ा कम पैसा आता होगा, कैसे आगे का पढ़ाई कर पाएगा? बड़ा दिक्कत हो रहा होगा। नहीं साहब, मेरा फ्री में करवा दिए। वो फ्री में करवा दिए हैं? वही पैसा देते 12th तक। साहब मैंने कौन साहब किसको बोल रहे हो? पप्पू यादव जी, जितना क्लास तक हम पढ़ सके पढ़ो। वो बोल दिए हैं कि मतलब आगे जितना पढ़ना है सब कुछ पढ़ाई कराएंगे? हाँ, बोल दिए हैं। अच्छा, पिताजी तो बहुत कम कमाते होंगे, तो उससे तो बड़ा पहले तो बड़ा दिक्कत हो रहा होगा पढ़ाई में। क्या करते हैं तुम्हारे? पापा लेबर का काम। पापा लेबर का काम करते हैं ना, तो हाँ। उतना पैसा भी नहीं आता होगा। नहीं। अच्छा, सोचिए कि जिद करके अपने गार्जियन को लेके ये बच्चा यहाँ पर आया हुआ। अब कैसे सर बच्चे के बात को सुनेंगे आप? देखिए, बच्चे के बात में ईश्वरीय शक्ति होता है, और मुझे लगता है कि ये ईश्वरीय शक्ति है इसमें, और इसकी बात तो हवा के माध्यम से ईश्वर तक भी पहुंचता है। तो ये तो जज साहब हैं, जिस हिसाब से ये बच्चा कह रहा है, वो उनका जो पप्पू यादव जी का जो नेकी का काम उन्होंने किया है, वही रिटर्न इनको मिल रहा है कि एक बच्चे के तौर पर इतनी बेबाकी से यदि बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई सिखाया पढ़ाया बच्चा नहीं। आपको जितना भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते, क्योंकि अभी ही हमसे मुलाकात हुई, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है पप्पू यादव जी के लिए। अब जहाँ तक पप्पू यादव जी के बेल का सवाल है, उस पर सुनवाई अभी होनी है। अच्छा, यहाँ आके सर से क्या क्या बोलना था तुमको? हमको यही बोलना था कि उनका जल्दी बेल करवा दे, काहे कि सबका गरीबी सुनते हैं। गरीबों का सुनते हैं ना। हाँ। बाकी आप देख सकते हैं कि 6 साल का बच्चा है जो कभी पढ़ाई करने के लिए दर दर भटक रहा था, क्योंकि इसके पिताजी लेबर का काम करते हैं, तो उतना पैसा नहीं आता है जिससे वो बेहतर स्कूल में एडमिशन करा के अपने बच्चे को पढ़ा पाए। लेकिन जब ये सारे नेताओं के पास जाता है मदद के लिए, तो तमाम नेता लोग मदद नहीं करते हैं। अंत तक पप्पू यादव जो है, कहीं ना कहीं इससे पहले भी देखा गया कि कई गरीबों का वो लगातार मदद करते रहते हैं। तो पप्पू यादव इस बच्चे का एडमिशन कराएं। अब पप्पू यादव जब जेल गए हैं 31 साल पुराने मामले में, तो बच्चा जो है लगातार उनके लिए आवाज़ उठा रहा है। क्या लग रहा है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीट मामले को लेकर उनको ये फंसाया गया, कारण क्या लगता है? वैसे पप्पू यादव जी कर नहीं सकते हैं। अगर वैसे करते तो फिर वो जनता को इतना काहेला करते? गरीब का काम कभी कुछ, सब कुछ काहेला करते? कुछ नहीं करते। नहीं। तो अंत तक क्या कहना चाहोगे आप? तुम जज साहब से क्या कहना? जज साहब से क्या कहना चाहोगे? जज साहब से यही कहना चाहेंगे कि उनको जल्दी बेल दे दे, जल्दी रिहा कर दे। हाँ हाँ। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दे। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।